देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से खास मुलाकात। बड़े ही गर्व की बात है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीते, 2 गोल्ड मेडल के अलावा 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। वहीं अब भारत के पदकों की संख्या 69 पहुंच गई है, जिसमें 15 गोल्ड मेडल शामिल हैं। आपको बता दें, जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में अपने नाम गोल्ड मेडल किया। इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों से ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मेरठ मोदीपुरम से राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा और बीके अलका ने उन्हें संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही उनके द्वारा स्थापित किए गए कीर्तिमान की प्रशंसा की। इस अवसर पर पारुल चौधरी और अन्नू रानी को मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया। 99 वर्षीय दादी जी ने नशा मुक्ति मोबाइल वैन को किया रवाना। नशा मुक्त भारत सपना सा लगता है, लेकिन इसी असंभव कार्य के विरुद्ध ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बिगुल फूंक दिया है। वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। नशा मुक्त भारत की शुरुआत ब्रह्मा कुमारीज तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई। इस अभियान के अंतर्गत बीके भाई बहनें लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराकर खुशहाल जीवन जीने का मंत्र सिखा रहे हैं और लोगों को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए जुटे हैं। भारत के युवाओं में व्याप्त व्यसन की दीमक को जड़ से मिटाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। इसमें मुख्यतः बड़े शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, स्कूल, सामाजिक संगठन के साथ साथ ग्रामीण, शहरी और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों को शामिल किया गया है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से मोबाइल वैन्स का निर्माण किया गया है, जिनका शुभारंभ स्वयं ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के हस्त कमलों द्वारा हुआ। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के अन्य मुख्य कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। अभियान का स्लोगन है डी एडिक्शन विद मेडिटेशन, जिसमें लोगों को परमात्मा का परिचय देकर साथ ही साथ मेडिटेशन के द्वारा अपने मन पर काबू पाने की विधि बताई जाएगी तथा वीडियो के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया जाएगा। देश और समाज की सेवा के लिए लोग सेना में भर्ती होते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञाएं करते हुए रूहानी सेना में शामिल हुई 2 बेटियां। अपने भारत देश को समृद्ध और सुखी बनाने के लिए, इस धरा को स्वर्ग बनाने की आकांक्षा लिए, पवित्र और मर्यादा युक्त राम राज्य स्थापित करने के लिए परमात्मा शिव को अपने वर के रूप में स्वीकार कर आजीवन ब्रह्मचारिणी रह ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प लेते हुए छतरपुर की ये 2 कन्याएं समर्पित हुईं। समर्पण मुख्यालय में हुआ, जिसके पश्चात उनके प्रथम नगर आगमन पर ब्रह्मा कुमारी किशोर सागर द्वारा बधाई समारोह का कार्यक्रम संस्कार वाटिका में बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने बताया कि समर्पण का अर्थ है तन मन सहित श्वास, समय, संकल्प, स्वप्न हर चीज प्रभु को अर्पित की जाए, क्योंकि यह केवल समर्पण नहीं बल्कि मैं और मेरेपन की समाप्ति और तेरा अर्थात तेरा तुझको अर्पण की भावना है। इस कार्यक्रम में दिल्ली से बीके संगीता, कानपुर से बीके अलका ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वहीं खजुराहो सेवा केंद्र से बीके विद्या, नौगांव से बीके नंदा सहित छतरपुर की सभी तहसीलों की ब्रह्मा कुमारी बहनें उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके मेधा, बीके श्रद्धा ने अपने अनुभव साझा किए। छतरपुर शहर के व्यापारी गण से लेकर सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने समर्पित बहनों को बधाई दी, साथ ही उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। जब मुझे इस जीवन के लिए निर्णय लेना था, मैंने कॉलेज किया था, ग्रेजुएशन किया था, तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी ही बनो। जब मुझे डिसीजन लेना था तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपने दोनों तरफ की दुनिया देखी है, वो जीवन भी देखा है और ये जीवन भी देखा है, आपको जिसमें अच्छा लगता है वो रास्ता अपनाओ।
भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा मां लक्ष्मी पूजा पंडाल पर सुंदर नाटिका का मंचन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने परमात्मा अवतरण के बारे में बताते हुए अपने विचार साझा किए। वहीं नृत्य नाटिका के द्वारा यह संदेश दिया गया कि कैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा से संबंध जोड़कर हम अपनी आत्मा में निहित आंतरिक शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पंडाल का अवलोकन करने आए लोगों ने स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में पूरे प्रदेश के लिए मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना अभियान का शुभारंभ हुआ। संस्था के समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत इस अभियान का उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर, उत्तरकाशी, चंबा, टेहरी, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ समेत अन्य कई स्थानों में होकर 5 नवंबर को उत्तरकाशी में समाप्त होगा। संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका और समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके संतोष, पूर्व सीएम एवं सांसद तीरथ सिंह रावत, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, बीके नीलम, बीके सरिता द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को रवाना किया गया था। महाराष्ट्र में नांदेड़ में भी आज बहुत बड़ा एक आपका प्रोजेक्ट में वहाँ गया था। अभी महाराष्ट्र के अंदर मैं ड्यूटी लगी हुई थी, तो नांदेड़ है, लातूर है, बीड है, अहमदनगर है, औरंगाबाद है, ये सब जगह मैं 15-20 दिन रहा। तो आपके यहाँ जब पता चला मुझे तो मैं वहाँ गया। बच्चों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम कार्यक्रम इस प्रकार का था, प्रतियोगिता, अन्यथा योगा आदि ये सारे विभिन्न कार्यक्रम आप लोग कराते हैं। तो नांदेड़ में भी एक बहुत बड़ा ऐसा एक आपका वो है सब, तो वहाँ भी मुझे मौका मिला। सुबह मैं जब गया बताया कि ऐसा ऐसा मैं क्या है, एक मन में उत्सुकता होती है, एक रहता है कि ये ब्रह्म कुमारी जिस तरह का पूरा जनजागरण और उस तरह का ईश्वरीय ज्ञान देने का काम और समाज। यहाँ का रुपया आपका लंदन या अमेरिका में नहीं चलेगा, आपको वहाँ के पाउंड लेने पड़ेंगे, आपको वहाँ का डॉलर लेना पड़ेगा, तभी आपके काम में आएगा। तो उसी प्रकार जब हमको इस देश से नई दुनिया में जाना है, दूसरे देश में जाना है, दूसरी दुनिया में जाना है, तो हमारे को ये जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं ये कुछ भी हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो इसको बदली करने की आवश्यकता। आगे कर्णप्रयाग में गोचर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट, स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक अमित सैनी, खंड विकास अधिकारी विजय प्रसाद पुरोहित, उत्तराखंड में ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय निदेशक बीके मेहरचंद की उपस्थिति में मुंबई से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने सभा को संबोधित किया। चौखुटिया में जिला पंचायत अध्यक्षा उमा बिष्ट की मौजूदगी में राज्यों का महत्व समझाते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान किया गया। तो वहीं गैरसैंण में बीके ईवी गिरीश समेत अन्य वक्ताओं ने नैतिक मूल्यों को जागृत करने के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुरेश बिष्ट ने भी शिरकत की। हम सबको ये कहा कि घर से समाज सेवा शुरू होती है, तो घर से भी बहुत इम्पोर्टेंट स्वयं के साथ, राइट। तो अगर गुस्सा आता है तो क्या करना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। जैसे अंधकार होता है तो हम क्या करते हैं, प्रकाश को जलाते हैं। जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है ना, इसी तरह ये शरीर रूपी मोबाइल में भी एक सिम कार्ड है। आत्मा का मूलभूत स्वभाव शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति, उसको हम भूल गए। इसी कड़ी में यह अभियान आगे जोशीमठ, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, केदारनाथ, पौड़ी गढ़वाल, चंबा टिहरी, नई टिहरी होकर रुद्रप्रयाग पहुंचा। हर स्थान पर स्थानीय गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हजारों लोगों को मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके उषा, बीके वीरेंद्र, बीके प्रकाश समेत अन्य कई बीके भाई बहनों का पूरा सहयोग रहा। हम आज अपने धर्म ग्रंथों के अनुकूल अपने जीवन को यापन नहीं कर रहे, हम सब किनारे छोड़ गए, इसलिए आज प्रकृति किनारे छोड़ रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं? यदि आप गहरा मनन चिंतन करेंगे तो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए हमें इसको समझना है। ये 7 डेज कोर्स एक बार अवश्य करें, अपने जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।